पांडुर, पांडु के वंश को आगे चलाने वाला। भूय पांडुर इव ओजसा, पांडु जैसा ही शक्तिशाली। ये संतान उत्पन्न होने के समय सब तारा ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छी अच्छी कुंडली बन गई। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखा है जन्म के नक्षत्रों का जीव के जन्म के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो अच्छे नक्षत्रों के अंदर इसका जन्म हुआ। तस्य प्रीतम मना राजा, बस ये घर में बालक का जन्म हुआ। महाराज युधिष्ठिर आनंद में मगन हो गए। बहुत बच्चा, देखो तीसरी पीढ़ी है युधिष्ठिर, उनके बच्चे सारे मारे गए। ये तीसरी पीढ़ी, अभिमन्यु तीसरी पीढ़ी हुआ। युधिष्ठिर या अर्जुन, अभिमन्यु और अभिमन्यु का ये पुत्र। इसका अभी तक कोई बच्चा नहीं था घर में। तब वो देखा तो बुलाया विप्र ही धौम्य कृपा आदि भी। विप्र ब्राह्मणों को बुलाया। कौन से ब्राह्मणों? एक तो था कुल गुरु, उसको कहते हैं कुल पुरोहित, वो है पांडवों का धौम्य ऋषि। और राजगुरु है कृपाचार्य। पांडव जब वनवास में, पांडव जब लाक्षय ग्रह से बच के निकले थे और ब्राह्मण के वेश में छुप छुप के घूम रहे थे, तो गंगा में स्नान करने गए। तो चित्ररथ गंधर्व ने कहा कि पांडवों, आप दुख इसलिए भोग रहे हो क्योंकि आपको कुल पुरोहित नहीं है। आप कुल पुरोहित धारण कर लो, आपका संकट समाप्त हो जाएगा। उसी समय पांडवों ने धौम्य ऋषि को अपना कुल पुरोहित अंगीकार किया। और जैसे अंगीकार किया, द्रुपद महाराज के राज में गए, द्रुपति का जो है पानी ग्रहण किया और वापस हस्तिनापुर में बुलावा आ गया और वापस राज मिल गया। तो इसलिए हर एक को कम से कम अपना कुल पुरोहित होना चाहिए, कुल गुरु होना चाहिए। अब किसी को कुल गुरु नहीं है, किसी को फैमिली डॉक्टर है लेकिन फैमिली पुरोहित नहीं है। सच है कि झूठ है? अरे हमारे बच्चों के संस्कार से लेके, जन्म से लेके सारे घर में संस्कार विधि विधान सिखाने के लिए कोई पंडित पुरोहित होना चाहिए। कहाँ है? अभी है कोई? नहीं है। तो संस्कार कौन सिखाएगा? एक बार हम जैसे किसी दुबले पतले व्यक्ति को कहा कि महाराज न कहा काम तो कुछ करते नहीं हो, समाज के ऊपर भार हो, सिर्फ खाते रहते हो, हाँ इतना सारा शरीर बनाया है, करते क्या हो? तो महात्मा मजेदार था, मन में कहा भैया एक बात बताओ, एक सैनिक सेना में भर्ती होता है, 20 साल नौकरी करता है, एक भी युद्ध नहीं होता, कितना खर्च सरकार उसके ऊपर करती है। बजट तो सबसे ज्यादा डिफेंस की है ना, तो क्या सरकार बेकार में खर्च करती है? एक युद्ध नहीं, आपको ऐसे लाखों सैनिक मिलेंगे, एक दिन नहीं लड़े, नौकरी में भर्ती हुए, रिटायर हुए, बस अभी तक पेंशन आ रही है। ये सत्य है कि झूठ है? फिर क्या गवर्नमेंट बेकार खर्च करती है? नहीं। सीमा के ऊपर संकट आया तो सीने की गोली वो खाता है, हम घर में आराम से सोए रहते हैं, इसलिए उनके ऊपर खर्च करना चाहिए कि नहीं? हाँ जी, करना चाहिए ना। अब महात्मा कहता है ऐसे ही तुम्हारे संस्कारों और संस्कृति के ऊपर आक्रमण होता है, तब ये साधु उसकी संरक्षण करते हैं, नहीं तो इसका सत्यानाश हो जाएगा। जितना देश के लिए सेना की आवश्यकता है, उतनी समाज के लिए साधु संत की आवश्यकता है। वो बाहर की सुरक्षा करता है, ये अंदर की सुरक्षा करता है। बाहर से सुरक्षा करना एक बात है, अंदर की सुरक्षा दूसरी बात है। अरे इतने 1200 साल से अधिक भारत ने बाहर के जो आतिताई आए थे, आक्रांता आए थे, उनके अधीन रहे, परंतु इन साधु संतों ने पेड़ के नीचे बैठकर रामायण की कथा करके भाइयों में प्रेम कैसे होना चाहिए, सीता की मर्यादा सुनाकर स्त्री को कैसे पति के साथ व्यवहार करना चाहिए, ये सारे संस्कार साधुओं ने बचाए, नहीं तो नाम निशान नहीं बचता। लेकिन भारत आज भी इतने सालों के बाद पुनः विश्व गुरु होने जा रहा है। ये संस्कार बिगड़े नहीं है।
प्रभुपाद जी तो आध्यात्मिक अखंड भारत पहले से स्थापित कर ही गए हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस्कान के मंदिर हैं, तो अखंड भारत तो प्रभुपाद स्थापित कर ही गए हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। प्रभुपाद जी ने अखंड भारत की स्थापना की है आध्यात्मिक दृष्टि से। एक ऐसा दुनिया का देश नहीं है जहां हरे कृष्ण मंदिर न हो और जहां भगवान की पूजा न होती हो। तो अखंड भारत तो पहले ही हो चुका है। प्रभुपाद ने एक हिंदी प्रवचन किया था, आपको अगर याद हो। प्रभुपाद ने कहा, मैं वरिष्ठ 70 साल के ऊपर का बाहर पाश्चात्य देशों में सनातन संदेश लेके गीता भागवत का, चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का संदेश लेके गया। मात्र 12-14 साल में पूरे विश्व के अंदर एक आध्यात्मिक आंदोलन स्थापित कर दिया। लोगों ने स्वीकार किया, आप में से कोई 4-5 नवयुवक निकल के मेरे साथ आए तो आप एक भारत के भंग अंग पाकिस्तान के लिए रो रहे हैं, हम तो पूरे दुनिया को हिंदुस्तान बना देंगे। ये प्रभुपाद का प्रवचन सुना है आपने? सुना है प्रभुपाद का ये प्रवचन? हाँ, ये हिंदी में प्रवचन है प्रभुपाद का। ये यहां भारत में दिया हुआ प्रवचन है।